नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन 2024 यानी एनएमएस एग्जाम 2024-25 का फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। जो स्टूडेंट इस बार एग्जाम देंगे एनएमएस का और जो तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है कि फाइनली अब फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। तो फॉर्म भरने का जो डेट है यहाँ देख सकते हैं, फॉर्म भरने का डेट है 15 जुलाई 2024 से लेकर के 14 अगस्त 2024 तक। इसके बीच में आप फॉर्म भर सकते हैं और एग्जाम का डेट दिया गया है 15 दिसंबर 2024। तो अब एग्ज़ाम का डेट भी आ चुका है और फॉर्म भरना भी शुरू हो चुका है। तो फॉर्म भरने में क्या-क्या लगता है, क्या प्रोसेस है, इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो पहले पूरा समझ लीजिए, उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। साथ ही जो स्टूडेंट एनएमएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको पूरी तैयारी कराई जाती है। तो यहाँ पे देखते हैं कुछ ज़रूरी निर्देश क्या है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें बताया गया है कि क्लास 7th में आपको कम से कम 55% नंबर आना चाहिए, तब आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप SC/ST वर्ग से आते हैं, तो अगर आपको 5% छूट रहता है, यानी कि 50% नंबर आना चाहिए कम से कम। अगर इससे ज़्यादा मार्क है आपको तो आप फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही दूसरा जो कंडीशन है वो है आपके पेरेंट्स का, यानी माता-पिता का जो सालाना आय है वह 3.5 लाख रुपया से कम होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा आय है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ठीक है? तो ये दोनों कंडीशन है। साथ ही इसमें जो है और क्या-क्या लगता है, जो स्टूडेंट जैसे कोई केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ते हैं, ठीक है? इसी तरह का कोई आवासीय विद्यालय प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, तो उन सभी के लिए ये स्कॉलरशिप नहीं है, तो वो सभी यह फॉर्म को नहीं भर सकते। यानी प्राइवेट स्कूल के बच्चे इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। नवोदय विद्यालय के या केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो कौन-सा स्टूडेंट भर सकते हैं? जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है? जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, वही स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये बेहतरीन है और इसमें पता है आपको कि पास करने पर 48,000 रुपए की छात्रवृत्ति मिलती है। तो यहाँ पे दूसरा जो ज़रूरी है कि यहाँ पे देख लेते हैं अगला जो मुख्य चीज़ है, तो इसमें जो है आपको फॉर्म ऑनलाइन भरा जाता है और आधार कार्ड लगता है आपको, ठीक है? आधार कार्ड फॉर्म भरने में लगेगा, आधार कार्ड सभी के पास होता है और फ़ोटो लगता है। चलिए इसके बाद और देख लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए। इनकम सर्टिफ़िकेट है ना? पेरेंट्स का, ठीक है? आय प्रमाण पत्र किसका लगेगा? पेरेंट्स यानी पिता का, अगर पिता नहीं है तो उस स्थिति में माता का। और उसके बाद जाति प्रमाण पत्र लगेगा, ठीक है? जाति प्रमाण पत्र ज़रूरी है। अगर आप जनरल कैटेगरी से नहीं है तो आपको जाति प्रमाण पत्र ज़रूरी है। तो एक हो गया जाति प्रमाण पत्र, एक हो गया इनकम सर्टिफ़िकेट यानी आय प्रमाण पत्र, और इसके बाद अगर आप विकलांग हैं तो विकलांगता का सर्टिफ़िकेट लगाने पर आपको कुछ छूट मिलता है, ठीक है? तो अगर विकलांग है तो विकलांगता का सर्टिफ़िकेट ज़रूर लगा दीजिएगा, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसके बाद और कौन-सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए? चलिए यही 2 डॉक्यूमेंट्स है, आधार कार्ड तो आपके पास है ही। चलिए उसके बाद देख लेते हैं, और ईमेल आईडी चाहिए, है ना? ईमेल आईडी, ठीक है? उसके बाद मोबाइल नंबर चाहिए और उसके बाद जो है और कुछ ज़रूरी है? चलिए यहाँ पर तो नहीं बताया गया। चलिए इसमें जो है आपको पता है 2 पेपर होते हैं, है ना? सैट और मैट, तो दोनों में 90-90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सब आपको कई बार बता चुके हैं, है ना? क्वेश्चन कहाँ से पूछता है? गणित से 20 प्रश्न पूछता है ना? और इसके बाद जो है विज्ञान से 35 प्रश्न और सोशल साइंस से 35 प्रश्न सैट पेपर में पूछता है, और एक मैथ पेपर होता है जिसमें 90 रीजनिंग पूछे जाते हैं। इतना तो आपको पता है। आगे और भी देखते हैं कुछ ज़रूरी जानकारी। चलिए इतना ही है। तो ये सभी जो है आपके पास निश्चित रूप से होगा, और अगर है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। वैसे बता दें, अभी जो फॉर्म आया है ये देख सकते हैं, ये है किसके लिए? वेस्ट बंगाल के लिए, है ना? पश्चिम बंगाल के लिए है ना? ये है पश्चिम बंगाल का फॉर्म। इसी तरह से सभी राज्य में बारी-बारी से फॉर्म आता है, तो फिलहाल जो फॉर्म आया है, ये पश्चिम बंगाल में आया है, तो पश्चिम बंगाल के स्टूडेंट इसमें भर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। अगले वीडियो में बताएँगे कैसे फॉर्म भरना है। और अगर आप अदर स्टेट से हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आप किस राज्य से हैं। तो जैसे ही आपके राज्य में फॉर्म आएगा, तो वीडियो बना कर के जानकारी दी जाएगी। तो फिलहाल पश्चिम बंगाल में फॉर्म आया है, तो आप लोग जो भी स्टूडेंट पश्चिम बंगाल से हैं, तो अपना फॉर्म ज़रूर से ज़रूर भर लीजिएगा और तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। धन्यवाद।